तो आज हम लोग जो देखेंगे वो है चैप्टर नंबर 3, टाइप ऑफ सॉइल, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सॉइल ऑफ इंडिया, बस सॉइल इन इंडिया। ठीक है, मतलब इंडिया का आज सॉइल हम लोग करने वाले हैं, जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते क्यों, ये चैप्टर नंबर 4 होगा, क्योंकि पहला तो है आपका लोकेशन हम लोगों ने कर लिया। ये क्या हो गया? पहले तो हम लोग ने एक नंबर जो चैप्टर था, एक नंबर যেটা চ্যাপ্টার ছিল সেখানে আমরা কি দেখলাম, লোকেশন দেখে নিলাম। 2 नंबर चैप्टर है हम लोग क्या फिजिकल डिवीजन हम लोग देख लिए थे। तीसरे नंबर चैप्टर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक हाफ पोर्शन बाकी है, अभी भी एक पोर्शन बाकी है, उसका डैम वगैरह सब हो गया था। सिर्फ दक्षिण भारत के रिवर और जो सिटीज वगैरह है वो बाकी है। तो रिवर, इंडियन रिवर सिस्टम, और इसे हम लोग कहते हैं चैप्टर नंबर 4 में। তো চ্যাপ্টার নম্বর 4-এ আমাদের আজকে যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান সয়েল। তো এতগুলো আমাদের টোটাল চ্যাপ্টার कंप्लीट হয়ে গেছে। তো চলো তাহলে শুরু করা যাক। तो सॉइल, अब ये डेफिनेशन तो कभी पूछा जाएगा नहीं एग्जाम में कि बताओ सॉइल क्या है, फिर भी हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं तो एक बेसिक सा, एक जनरल बेसिक सा इंफॉर्मेशन चीजें हैं कि सॉइल किसे कहते हैं ना। ये मिक्सचर, सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रीज। ठीक है, मतलब जो पत्थर है उसका जो टूटा फूटा चीजें हैं, ठीक है, डेब्रीज जिसे कहते हैं, वो चीजें हैं। एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स दैट डेवलप द अर्थ सरफेस, यानी कि जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है जिससे हम लोगों का जो अर्थ सरफेस, ठीक है, जिस जमीन पे हम लोग खड़े हैं वो जमीन बना है। तो कैसे बना वो जमीन? एक तो रॉक से, रॉक का जो छोटा छोटा पत्थर है जिसे हम लोग डेब्रिज कहते हैं, ठीक है, कचरा। ठीक है, डेब्रिज मतलब एक तरह की कचरा। तो रॉक डेब्रिज, तो मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिज है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स है। ठीक है, इससे हम लोग का सॉइल बन के तैयार हो गया। उसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं ना, उसके अलावा, और देखो देखो देखो, हाँ, उसके अलावा और क्या है ना, मिनरल्स, पार्टिकल से मिनरल्स मिलता है हम लोग का यहाँ पर, ह्यूमस, वाटर मिलेगा, एंड एयर आर द कंपोनेंट ऑफ द सॉइल। तो ये सब कंपोनेंट चीजें हैं। ঠিক, তো আমি কি বললাম, তাহলে মাটিতে কি থাকছে না, আমাদের যে শিলা যে ধ্বংসাবশেষ থাকছে, সেই শিলার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে এবং জৈব পদার্থ মিশ্রণ রয়েছে, যা পৃথিবীর শেষ আমাদের পৃথিবী পৃষ্ঠে যেটা বিকাশ, যেটা মাটির যেটা বিকাশ সেটা করতে আমাদের সাহায্য করছে। এছাড়া আর কি পাওয়া যাচ্ছে, যেটা মাটির যেটা উপাদান যদি আমরা বলি সেটা হচ্ছে খনিজ কণা, হিউমাস, জল, বায়ু, এগুলো হচ্ছে আমাদের মাটির উপাদান। ঠিক আছে, তাহলে বুঝতে পারা গেল টোটাल জিনিসটা আমি কি বলতে চাইলাম, যে একটা बेसिक इंफॉर्मेशन है ये, बेसिक একটা इंफॉर्मेशन, যে व्हाट इज सॉइल। अगर इनकेस कहीं पे कोई भी आपको, आप पूरा का पूरा सॉइल पढ़ लिए और कहीं पे जाकर मान लो कोई इंटरव्यू हो गया, या कोई एक छोटा सा बच्चा है बोल लिया कि आंटी बताओ या दीदी बताओ कि सॉइल क्या है भाई, आपने पूरा सॉइल तो पढ़ लिया, अब तो सॉइल, लेकिन सॉइल है क्या, मिट्टी है क्या आखिर। तो आप उसे ये चीज बता सकते हैं कि देख बेटा, ये पत्थर का जो डेब्रिज है, या जो टूटा फूटा चीजें है, पत्थर का कचरा जो है, वो मिक्सचर उसका, ठीक है, उसका ऑर्गेनिक मटेरियल्स यहाँ पर मिलता है, मिनरल्स पाया जाता है, ह्यूमस हम लोग पाते हैं, वाटर मिलता है यार, ये सब के सब मिलाकर हम लोग का सॉइल तैयार होता है, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर। তো এটা আমাদের টোটাল সয়েল হলো। আরেকটু ডেফিনেশন মনে আছে, হ্যাঁ, ভেরিয়াস ফোর্সেস অফ নেচার, ভেরিয়াস ফোর্সেস অফ নেচার such as changes in temperature, actions of running water, wind, glacier, and activities of decomposer contribute to the formation of soil। अब सॉइल बनता कैसे है, हम लोगों ने तो देख लिया क्या किस किस चीज से बनता है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन मतलब कैसे बना बना, कौन बनाता है, एक बार कैसे बनाता है, तो एक टेम्परेचर है, ठीक है, बहुत
एक तापमात्रा, जिसे टेम्परेचर, तापमान। तो जैसे जैसे नीचे, जमीन के नीचे धंसता रहेगा, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से वो धीरे धीरे चीजें कन्वर्ट होता रहता है। वाटर का रनिंग है। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि अ, जब हम लोग इंडियन फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे थे, खादार किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं, भाबर किसे कहते हैं, वहां पर हम लोगों ने देखा था एलुवियल सॉइल के बारे में। ठीक है। तो न्यू एलुवियल सॉइल क्या है, ओल्ड एलुवियल सॉइल कैसे बनता है। तो एक रिवर भी है जो कि एक जमीन को तैयार करने में मदद करता है। विंड है। हम लोगों ने जब तुम लोग को याद होगा, ध्रियांत के बारे में हम लोग पढ़े थे राजस्थान में। ध्रियांत, ठीक है, जो जहाँ का एक जो सैंड है उसको हवा में उठाकर दूसरी जगह में लेके जाया जाता है, उसके बारे में पढ़े थे। ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया था पिछले क्लास में। ठीक है। तो ये सारे के सारे मिलकर बनाया जाता है सॉइल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इट्स टेक्स, अब ये कितना समय लेता है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये बन के तैयार होते हैं। एक दिन में तो ये होने वाला तो है नहीं। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये डेवलप होता है। और সয়েল, তাহলে কি বললাম, প্রকৃতির যে বিভিন্ন ধরনের শক্তি রয়েছে, যেমন কি রয়েছে, তাপমাত্রার পরিবর্তন, ঠিক আছে, প্রবাহিত জলের যে ক্রিয়া রয়েছে, বাতাস, হিমবাহ, এবং যে পচনশীল যে পদার্থ, যেগুলো আমরা ধরো ফেলে দিচ্ছি, আজ ফেলে দিচ্ছি মাটির মধ্যে, আমাদের যে পাতাগুলো পড়ছে, গাছের পাতা ঠাতা যেগুলো পড়ছে, সেগুলো পরবর্তীকালে দেখবে ওগুলো মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে, তাই না, একরকম সারের কাজ করে। তো ওইগুলো মিশে মিশে ধীরে 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 তোমার তৈরি হয়েছে মাটি। ক্রিয়াকলাপে মাটির অবদান, এটা একটা মাটি গঠনে অবদান রাখে। তো কয়েক সেন্টিমিটার গভীরতার জন্য বলছে মাটি তৈরি করতে কয়েক মিলিয়ন বছর সময় লাগছে। মানে ভেবে দেখো এটা, যে কিছু সেন্টিমিটার, কিছু सेंटीमीटर, फ्यू सेंटीमीटर, ठीक है, फ्यू सेंटीमीटर मिट्टी बनाने के लिए बहुत लाखों साल लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है। ঠিক আছে, কয়েক কিছু শুধু মাটি কয়েক সেন্টিমিটার মাটি তৈরি করতে, তার মানে আমরা যে মাটিটার উপর দাঁড়িয়ে আছি, সেই মাটিটা কত যুগ যুগ ধরে সেটা চলে আসছে। तो এটা হচ্ছে জাস্ট একটা বেসিক ইনফরमेशन। अगर कोई आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एग्जाम में इस 2 स्लाइड से कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, जस्ट ये एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी आप पूछ ले व्हाट इज भाई सॉयल, तो आप बता सकते हो कि सॉयल ये है, चीजें है, क्लास में सॉयल पढ़ाया गया था। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलो তাহলে আগে যাবো এবারে। अब এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ से अब यहाँ से शुरू होने वाला है। ঠিক আছে, এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমাদের এখানে শুরু হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন অফ সয়েল অফ ইন্ডিয়া। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया, ये आज अब हम लोग यहां से शुरू होने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों का पढ़ना। तो चलो देखते हैं क्या चीजें हैं। बोला गया है कि द सॉयल ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरी। 8 कैटेगरीज में, 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। किसके द्वारा डिवाइड किया गया है? बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR के द्वारा। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च के द्वारा ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन को, मतलब मिट्टी को, भारत के मिट्टी को, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी संसार के मिट्टी, मिट्टी के बारे में बोला गया है, नहीं, भारत के मिट्टी को कैटेगरीज में डिवाइड किसने किया था ना? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इन्होंने किया था।
अच्छा, इसके बाद द ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमिटी, ऑयल ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमिटी वॉज फाउंडेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इनके द्वारा एक कमेटी बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1963 में। एंड इट कैटेगराइज द इंडियन सॉइल इन 8 ब्रॉड टाइप। तो इन्हों इस कमेटी ने, तो पहले हम लोगों ने पॉइंट क्या देखे? पहला हम लोगों ने पॉइंट देखे कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन है भारत में जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, उन्होंने एक कमेटी बनाया। कमेटी का नाम क्या था? ऑल इंडिया सॉइल सर्वे ऑफ कमेटी। कब बना गया था? 1963 में। इन्होंने क्या किया? 8 तरह का সয়েল के बारे में बोला। তো আমি এখানে কি বললাম যে সয়েল অফ ইন্ডিয়া, ভারতে যে মাটি আছে সেটা 8টা ক্যাটাগরি। এই 8টা ক্যাটাগরি ডিসাইড কে করলো? ডিসাইড করছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ, ডিসাইড করছে। এই যে অর্গানাইজেশনটা আছে, এই যে সংস্থাটা আছে, এই সংস্থাটা একটা কমিটি তৈরি করলো। কি কমিটি? না অল ইন্ডিয়া সয়েল সার্ভে কমিটি 1963-তে। এই যে কমিটি আছে, এই কমিটি তোমার বলছে ভারতবর্ষে টোটাল 8টা সয়েলকে আমরা ভাগ করছি। ঠিক আছে। আচ্ছা, এবারে এখান থেকে একটা এক্সাম রিলেটেড কোশ্চেন, কি এই যে আমাদের সংস্থা আছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ, এর বলছে হেডকোয়ার্টার। হেডকোয়ার্টার কোথায় থাকে? তো এর যে হেডকোয়ার্টার থাকছে সেটা হচ্ছে আমাদের কৃষি ভবন, কৃষি ভবন নিউ দিল্লি। कृषि भवन न्यू दिल्ली। ठीक है। तो अगर हेड क्वार्टर पूछ लिया जाए, अब अब हम लोग देखेंगे जब एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ेंगे, तब एग्रीकल्चर में बहुत सारा हेड क्वार्टर है। ठीक है, तो उसी में से ये तो पढ़ना है, तभी पढ़ लेते हैं। तो हेड क्वार्टर हो गया कृषि भवन न्यू दिल्ली। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ पर है ये हेड क्वार्टर है भाई। चलो, क्वेश्चन बोलने से क्वेश्चन आ भी गया था। ये जो क्वेश्चन था इंडियन एग्रीकल्चर, ये जो हेड क्वार्टर, इसके बारे में पूछा गया था। एनटीपीसी, एनटीपीसी, सीबीटी, एनटीपीसी में जो सीबीटी 2 था, एनटीपीसी में सीबीटी 2 में, मतलब प्रीलिम्स मेंस में, ठीक है, सीबीटी 2 में कब पूछा गया था? 2016 के एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का हेडक्वार्टर बताओ कहाँ है? सीधा सीधा न्यू दिल्ली पूछा पूछा गया था क्वेश्चन में। तो आंसर आप करके आई हो। अच्छा, मजेदार बात ये है, ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ, अब ICAR लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है, ICAR लिख रहा हूँ, समझ जाना। ये जो ICAR है ना, इसका पहले नाम क्या था? बोले ये तो बाद में नाम पड़ा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, लेकिन इससे पहले इसका नाम क्या था? तो इसका पहला नाम था इंपेरियल, इंपेरियल काउंसिल, इंपेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इसका पहला नाम था। पहले इसका
इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, उसके बाद ICAR हुआ, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो अब जाहिर सी बात है, ये आपका सवाल हो सकता है कि सर ये तो आपने बता दिया कि इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, तो इसका गठन कब हुआ था? अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गठन कब हुआ था। तो ये इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिश कब हुआ था? न 16 जुलाई को, 16 जुलाई 1929 में। ठीक है, 1929 में। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सर तब तो ब्रिटिशों का टाइम था। बोला हाँ। तो इसको बनाने के लिए ना, इसको बनाने के लिए एक मतलब रजिस्टर किया गया था एक सोसाइटी के। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से एक्ट के द्वारा ये बनाया गया था? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रजिस्टर, रजिस्टर सोसाइटी। इसके अंडर में, ठीक है, रजिस्टर सोसाइटी के अंडर में बन के एक एक्ट बन के तैयार हुआ था, जिस एक्ट का नाम है अंडर द सोसाइटी, सोसाइटीज सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसको याद रखना। तो किसके अंदर में बना? रजिस्टर सोसाइटी के अंदर, अंडर में। एक्ट का नाम क्या था? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। क्या बन के तैयार हुआ? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। कब बन के तैयार हुआ? 16 जुलाई 1929 को। ठीक है, इतना सारा कुछ मतलब बता दिया थे अभी। तो ये सारा इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर एक तो और सवाल हो सकता है पूछ लिया जाए। आ, आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए इससे रिलेटेड कि अभी जो आ, हम लोग के यहाँ पर द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, रेड में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ना ब्लैक में लिखूं? कल्चर, रजिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसका हेड कौन है? इसका हेड के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब इसका हेड कौन है? बताओ। करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीजें हैं। तो इसका जो आंसर है, ठीक है, वो है बलजीत कौर। अभी है
बलजीत कौर। ठीक है, ये नाम याद रखना। कब बना है ये? जून। अब ये सब ना चेंज होता रहता है मंत्रालय, तो इसको याद रखना। 10 जून, 10 जून 2024 को, 10 जून को ये बना है मंत्रालय, इनको मिला, बलजीत कौर को। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना। बहुत बढ़िया। अभी तो इतना दूर हो गया। আচ্ছা, তাহলে এখানে আমরা কি কি দেখলাম এতক্ষণে? যে আমরা দেখলাম যে আইসিএমআর, এই আইসিএমআর এর আগে কি নাম ছিল? ইম্পেরিয়াল কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ। এস্টাবলিশড হয়েছে 16 জুলাই 1929-এ। কার মাধ্যমে এস্টাবলিশ হয়েছে? রেজিস্টার সোসাইটির আন্ডারে, সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট 1860। এটা হলো এতক্ষণে বেসিক জায়গা। আচ্ছা, এর রিলেটেড একটা মিনিস্ট্রিও আছে, দ্য মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড ফার্মার্স ওয়েলফেয়ার। এই যে এর হেড কে? বর্তমানে এর হেড হচ্ছে বলজিৎ কর, যে 10 জুন 2024-এ তোমার মন্ত্রণালয়টা পেয়েছে। এবারে যখন এক্সামে যাবে, তো এই যে मंत्रालयটা দিলাম, এই मंत्रालयটা কিন্তু একটু চেক করে নেবে। जब भी एग्जाम में आप लोग जाओगे, तो ये जो मंत्रालय है ना, ये मंत्रालय बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, हर बार ये चेंज होता रहता है। जैसे कि 10 जून को ही चेंज हुआ, बलजीत कौर को मिला। तो आप लोगों का काम है मुझे ये बताना कि 10 जून से पहले कौन था। ढूंढ के बताना मुझे। कल क्लास है, कल मैं पूछूंगा कि 10 जून से पहले, बलजीत कौर से पहले कौन था। हो सकता है क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए, बलजीत कौर का नाम ही ना आए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन समझ रहे हो ना, क्या दे सकता है বুঝতে পারছো? কোশ্চেনটা কি দিতে পারে, কি লেভেলে নিয়ে যেতে পারে এরা। তো সেইখান থেকে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবে। ভালো কথা। अब नेक्स्ट में जाएंगे। अभी तो खेला बाकी है थोड़ा सा। तो 8 टाइप हम लोग देखे। तो पहला वाला टाइप कौन सा है? एलोवियल सॉइल। अच्छा, यहाँ पर ठीक है, पहला वाला है एलोवियल सॉइल, दूसरे वाला है रेड सॉइल, तीसरे में ब्लैक सॉइल, 4 नंबर डेजर्ट सॉइल, 5 नंबर लेटराइट, 6 नंबर माउंटेनस, 7 नंबर হচ্ছে অ্যালকালাইন সয়েল, এন্ড 8 নং হচ্ছে পিটি এন্ড মার্সি সয়েল। এগুলো হলো টোটাল 8খানা আমাদের সয়েল। এবারে আমরা এই সয়েলের ভেতরে যাব। ठीक है, ये 8 तो टोटल सॉइल हो गया। नाम हम लोग जान लिए, बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में जान लिए, किसने किया वो जान लिए, कब कौन से एग्जाम में पूछा गया था वो भी हम लोग देख लिए। इसका पूरा का पूरा जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसका पूरा तहस नहस हम लोग ने कर लिए। ठीक है, अब शायद ही कुछ बचा है इसमें। अब हम लोग आगे चलेंगे। এবারে তাহলে আমরা आगे যাব। এত দূর বোঝা গেছে সবার? একটু हाँ ना बोलबे। इतना दूर समझ में आया क्या क्या चीजें बोला गया है? थोड़ा सा बोलना, तब हम लोग आगे चलेंगे। यस सर। बाकी देर को हाँ सर। ठीक है, দুটো শুধু আওয়াজ হলো। লাও, চলো বাকি आगे चलबो। अब एल्यूवियल सॉइल, पहले नंबर पे एल्यूवियल सॉइल अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो एल्यूवियल सॉइल में बेसिक, अगर आपका रेलवे ग्रुप डी है, ऐसा कोई चीजें हैं, ठीक है, छोटा मोटा एग्जाम जो यहाँ पर, तो
यहाँ पर एक तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारत में सबसे ज्यादा सॉइल कौन से सॉइल पाया जाता है भारत में सबसे ज्यादा? इसको थोड़ा सा मार्किंग कर देते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा सॉइल देखने को मिलता है? तो देखो, द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया कौन सा है? एलुवियल सॉइल। सही है। कवरिंग कितना? 46%। अब इसको लेकर मगजमारी मत करना, क्योंकि बहुत हो सकता है बहुत सारे जगह में यहाँ पर 43 भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में। 43 भी, 3% भी लिखा हुआ कहीं कहीं जगह में है। तो इसके लेकर मगजमारी नहीं, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन वही रहेगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन हाईएस्ट वाला ऑप्शन ही रहेगा, तो हाईएस्ट वाला ऑप्शन में ही क्लिक करना है हम लोगों को। तो ये बात समझ में आ गया कि अगर लार्जेस्ट सॉइल पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एलुवियल सॉइल है 43%। और ऊपर से अगर हम लोग देखें कि भारत में सबसे ज्यादा लोग, 40% पॉपुलेशन इसी को सपोर्ट करता है। अब ये सपोर्ट करता है ऐसा तो कम ही दे सकता है शायद, फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग जैसे जाएंगे वैसे ही हम लोग देखेंगे कि एलुवियल सॉइल इन इंडिया ऑकर मेनली। अब कहाँ कहाँ एलुवियल सॉइल देखा जाता है, ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ कहाँ देखा जाता है भाई। तो ये एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पर मेनली पाया जाता है? ठीक है, ऑकर्स में ये पूछा जाता है। तो देखो, एलुवियल सॉइल कौन सा है? ये वाला पोर्शन है, इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लान। अब ये इस प्लान के बारे में हम लोग बहुत दिनों से चर्चा में हैं, बहुत दिनों से क्लास में ये हम लोग का चर्चा में था। अगर याद ना आए तो देख लो कि हम लोग जब इंडियन फिजिकल डिवीजन हम लोग पढ़े थे, इंडियन फिजिकल डिवीजन, तब वहां पर हम लोग पढ़े थे नॉर्दर्न प्लान के बारे में। नॉर्दर्न प्लान का और एक नाम क्या था? इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लान। याद आया कुछ? আমরা কি তাহলে পড়লাম, আমরা দেখেছিলাম ইন্দো গঙ্গেটিক ব্রহ্মপুত্রা প্ল্যান। এটা আমাদের ক্লাসের রেগুলার চর্চায় আছে, তাই না? আমরা কোথায় দেখেছিলাম? আমাদের ইন্ডিয়ান ফিজিক্যাল জিওগ্রাফিতে যখন আমরা नॉर्दर्न प्लान पढ़ेছিলাম, नॉर्दर्न प्लाने আমরা দেখেছিলাম इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लान। कहां से कहां तक था? वहां पर आप लोगों को याद होगा पूरा ये वाला पूरा क्षेत्र था, इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लान। सही है, याद आया कुछ? ये वाला पूरा पोर्शन था, आशा करता हूँ याद है। रिवर सिस्टम में भी आप लोग देख लिए थे कि यहाँ से ही चीजें हैं। अच्छा, और कहाँ मिला? द वैली ऑफ नर्मदा एंड ताप्ती। वैली ऑफ नर्मदा एंड ताप्ती, ये वाला पोर्शन यहाँ पर, वैलीज ऑफ नर्मदा एंड ताप्ती। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लान। अब कोस्टल प्लान हम लोगों ने पढ़ लिए थे, तो ईस्टर्न में देखो, ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्षेत्र एलुवियल सॉइल में भरा हुआ है, यहाँ यहाँ पर भी। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये मेनली कैसे बनता है, कैसे बनेगा? বলো, খুশবু বলতে পারো, মন্দিরা বলো, কে বলবে অ্যালুভিয়াল সয়েল কিভাবে তৈরি হয়, कैसे बनता है एलुवियल सॉइल? बोला था नदियों के द्वारा। नदियों के द्वारा, जो कि पहाड़ पर्वतों को काट के जो डेवरीज नीचे ला रहा है उसके द्वारा ये सब बन के तैयार होता है एलुवियल सॉइल। तो मतलब ये लाइन भी हम लोगों का क्लियर ही था। ठीक है, और इसके साथ साथ एक तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बोला गया है, स्लिट लेफ्ट आउट द रिट्रीटिंग
सी, यानी कि अगर समुंदर का पानी पीछे चला गया, हाँ, मान लो यहाँ पर, यहाँ पूरा तट में पानी भरा हुआ है, अचानक से कहीं से पानी पीछे चला गया, यहाँ तक चला गया, तो ये जमीन तो खाली हो गया, ये वाला पोर्शन तो खाली हो गया। तो यहाँ पर भी जो मिट्टी मिलेगा वो भी तो एलुवियल सॉइल होगा। तो वही चीज यहाँ पर बोला गया है, ये कुछ नया था, वो बोल दिया मैंने। তাহলে টোটালটা আমি বললাম যে ভারতের পলিমাটি প্রধানত আমাদের ইন্দো গঙ্গাটি ব্রহ্মপুত্র সমভূমিতে দেখা যায়, নর্মদা তাপ্তি উপত্যকায় দেখা যাচ্ছে, এবং পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমভূমিগুলোতে দেখা যায়। তাহলে ইন্দো গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র যে সমভূমি, সেটা কোনটা? না এই যে পোর্শনটা। আচ্ছা, তাপ্তি, তাপ্তি, নর্মদা তাপ্তি, এই পোর্শনটা। আর যদি আমরা বলি পূর্ব আর পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল, তাহলে এই যে আমাদের পূর্ব দিকের এই পোর্শনটা। তাহলে এখানে, তাহলে নদীগুলো আমাদের কি থেকে হচ্ছে? হিমালয় থেকে, আমাদের যে নদীর দ্বারা, হিমালয় থেকে যে নদীগুলো বেরোচ্ছে সেগুলোর দ্বারা, ধ্বংসাবশেষের দ্বারা আমাদের পলি তৈরি হচ্ছে। বা সমুদ্র যদি একটু পিছনে চলে যায়, তাহলে সেখানে যে পলি মাটি, সেটা থেকে আমাদের এই মাটিটা তৈরি হচ্ছে। এছাড়া আমরা শুরুতে কি দেখলাম? না আমরা দেখলাম যে এই মাটিটা ভারতের সব থেকে বেশি এলাকা দখল করে রাখছে, যেটা হচ্ছে 46%। কোথাও কোথাও এটা 43%ও থাকে। আর ভারতীয় জনসংখ্যা 40%-এরও বেশি এই মাটিতে সমর্থন করে, বা সমর্থন বলতে एग्रीकल्चर হ্যান ত্যান এগুলো সব করে। ঠিক আছে, तो ये रहा, हो गया हम लोगों का एलुवियल सॉइल में। अच्छा, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे, किसका? एलुवियल सॉइल का। अब एलुवियल सॉइल का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, क्या क्या कैरेक्टर है इसका। तो सबसे पहला, ये जो एलुवियल सॉइल है, एक नंबर में एलुवियल सॉइल का जो कलर है, कलर पूछा जा सकता है कलर क्या है। अब ये वेरीज करेगा, वेरीज क्या करेगा? लाइट, लाइट ग्रे, लाइट ग्रे टू एश ग्रे, लाइट ग्रे टू एश ग्रे, ये कलर वेरी करेगा। तो क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या रिहर्सल का, बताओ कलर क्या है। अच्छा, इसके बाद इसका टेक्सचर पूछा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक में टेक्सचर पूछ लिया जा सकता है। बताओ टेक्सचर क्या है, इसका टेक्सचर क्या होगा? सैंडी, सैंडी टू लाइट लोमी। মানে এটা যদি বাংলায় আমি বলি, যদি বাংলাটা একটু লিখে দিই, বেলে থেকে, বেলে থেকে পলি দোআঁশ। अच्छा, यहाँ पर एक मजेदार कैरेक्टरिस्टिक चीजें हैं कि ये
दो तरह के ही हो सकते हैं, बोथ। बोथ। एक तो ये हो सकता है आपका वेल ड्रेन, वेल ड्रेन, या फिर एक और हो सकता है इसके साथ साथ पोरली ड्रेन। मतलब दोनों ही चीजें यहाँ पर देखने को मिलता है। माने पानी अच्छे से निकाल भी सकता है, और पानी खराब, मतलब इसका ड्रेनेज जो सिस्टम है ये खराब है। तो दोनों ही चीजें हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं इसमें, एलुवियल सोइल में दोनों ही कैरेक्टर यहाँ पर मौजूद है। तो इसका एक मिक्सचर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो टेक्सचर था ना, अब यहाँ पर एक तो पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हम लोग जैसे वो बोले कि वेल ड्रेन और पोर ड्रेन, ठीक उसी तरह से ड्राई एरिया में, जो वहां पर ड्राई एरिया है, मतलब जहाँ अलुवियल सॉइल मिलता है, वो हो सकता है वहां पर बहुत सारा जगह में ड्रायर एरिया है, मतलब बारिश कम होता है। तो वहां पर मिट्टी का रंग कैसा हो सकता है, टेक्सचर, टेक्सचर के बारे में बोला जा रहा है। तो लोमी, लोमी टू सैंडी, सैंडी लोम, ये हो सकता है। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि डेल्टा में कैसा है, क्योंकि डेल्टा भी तो आएगा ना, तो हो सकता है यहाँ पर डेल्टा एरिया में लिख लेना क्ले लोमी, क्ले लोम। हाँ, ठीक है। क्ले लोम, तो डेल्टा एरिया में हम लोग एलुवियल सॉइल क्या क्या देख सकते हैं, क्ले लोम का टेक्सचर देख सकते हैं, और ड्राई एरिया में हम लोग लोमी टू सैंडी लोमी ये देख सकते हैं। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक, जो भी অ্যালুভিয়াল সয়েল का ফিচার है। তাহলে আমরা অ্যালুভিয়াল সয়েলের ফিচারে সে আমরা কি দেখলাম, কালারটা আমরা কি দেখছি, লাইট গ্রে টু অ্যাশ গ্রে দেখতে পেলাম কালারটা। টেক্সচার যদি বলি, তাহলে স্যান্ডি টু স্লিট স্লোম বা বেলে পাথর থেকে পলি দোআঁশে দেখতে পাচ্ছি। দু ধরনের ফিচার্স এখানে দেখা যাচ্ছে, একটা হচ্ছে ওয়েল ড্রেনও হয়, পোরলি ড্রেনস হয়। আচ্ছা, ড্রাইড এরিয়াতে লোমি টু স্যান্ডি টেক্সচার দেখতে পাচ্ছি, আর ডেল্টাস এরিয়া মে, ডেল্টাস এরিয়াতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, ক্লে লোম, আমরা এটা এখানে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে দু ধরনেরই এই জায়গাটায় জিনিসটা রয়েছে। আচ্ছা, এইটার মানে দাঁড়াচ্ছে আমাদের, বাংলায় যদি আমি বলি ডেল্টাস এরিয়াতে, এটার মানে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এঁটেল দোআঁশ যেটা,
एथिल धुआं। ক্লে লোমি মানে হচ্ছে এঁটেল ধোঁয়া বাংলাতে। তো ডেল্টা এরিয়াতে ক্লে লোমি হয়ে গেল, আর আমাদের ড্রাইড এরিয়াতে লোমি টু স্যান্ডি লোম, এটা হয়ে গেল। তাহলে এগুলো আমাদের टेक्सचर। तो एखान থেকে क्वेश्चन हम लोग बाद में, यहाँ से हम लोग बाद में क्वेश्चन आंसर भी चीजें देखेंगे जी कि कौन सा कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो कलर, टेक्सचर, ड्राइड एरिया, डेल्टा एरिया, क्या ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट है, सवाल है तो यहाँ से पूछ लो। কেউ যদি কোনো ডাউট থাকে কিছুর ব্যাপারে তাহলে এখানে জিজ্ঞাসা করে নাও, নেক্সট স্লাইডে যাবো নইলে। কারো কোনো ডাউট আছে, कोई सवाल है? वेरी गुड, चलो अच्छा, बहुत बढ़िया। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एलुवियल सॉइल में क्या क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड देखने को मिलेगा, पोटास देखने को मिलेगा, KOH। अब ये नाम को याद रखना क्योंकि आपके केमिस्ट्री में भी ये पूछा जा सकता है। KOH, पोटास। ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम लोग यहाँ इतना देर तक ह्यूमस ह्यूमस कर रहे थे, वो ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक मैटर हम लोग कर रहे थे वो उसे ह्यूमस कहा जाता है। तो ये भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ एक चीज और है, क्या? कि यहाँ पर इस सॉइल में लो नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन कंटेंट। कम नाइट्रोजन रहता है कंटेंट ये सॉइल। हो सकता है ये पूछ लिया जाए आपको कि कौन से ऐसे सॉइल में नाइट्रोजन सबसे कम रहता है। तो लो एलुवियल सॉइल में लो नाइट्रोजन कंटेंट ऐसा रहता है। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ यहाँ ये चीजें हम लोग अ, पाया जाता है। मेनली ये चीजें हम लोग कहाँ कहाँ देख सकते हैं। तो एलुवियल सॉइल के शुरू में ही हम लोगों ने देख लिया था कि कहाँ कहाँ ये चीजें पाया जाता है। तो एक नंबर पे हम लोग क्या देखे थे कि इंडो, जो इंडो गंगेटिक, इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र, जो प्लान्स है वहां पर देखने को मिला। अच्छा, 2 नंबर में यहाँ पर भी उड़ीसा में भी तो रिवर है, तो हो सकता है आपको बहुत बता दिया जाए कि महानदी रिवर। ठीक है, तो महानदी, महानदी गोदावरी के पास में, गोदावरी रिवर। उसके बाद कृष्णा रिवर, कावेरी। तो यहाँ पर एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। अच्छा, 3 नंबर में हम लोगों ने देखा था क्या? नर्मदा में, नर्मदा रिवर के पास में, ताप्ती रिवर के पास में देखे थे। उसके साथ साथ 4 नंबर हम लोग देख रहे हैं कि गुजरात के पास में भी ये पाया जाता है एलुवियल सॉइल।
হ্যাঁ বলো, বলো বলো। গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী এইগুলো যে দিলেন, বাট ওই ম্যাপে তো শুধু ওখানে কোস্ট লাইন গুলোই শো করছে, মানে যেখানে ওরা সমুদ্রে মিশছে, হ্যাঁ, হোল রিভার দেখাচ্ছে না আলেগুলো। তাহলে না এই যে পোর্শনটা, এই যে পোর্শনটা যেটা মার্কিং করছি, এই যে পোর্শনটা দেখতে পাচ্ছো, এটা কোন জায়গাটা? কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, এ অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, তাই না? এখানটা হ্যাঁ, অন্ধ্রপ্রদেশ, আর এই জায়গার নিচটা হচ্ছে তামিলনাড়ু। তাহলে এবার যদি গোদাবরীটা দেখি, গোদাবরী এখান থেকে বেরাচ্ছে, এইখানে এসে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে একটা এখানে পড়ছে অন্ধ্রপ্রদেশ, একটা এদিকে পড়ছে। যদি আমরা কাবেরী দেখি, তাহলে কাবেরীও এখান থেকে কর্ণাটক থেকে বেরিয়ে তামিলনাড়ুর মধ্যে দিয়ে এখানে ঢুকছে। আমরা রিভার সিস্টেমটা এখনো দেওয়া হয়নি, পারা কৃষ্ণা, তো কৃষ্ণাও তো এই দিক থেকেই তোমার বেরাচ্ছে, নিয়ে এইদিকে পড়ছে। তো এই যে ডেল্টা যেগুলো রয়েছে, এইখানেই তো এই পুরো পোর্শনটাই তোমার কথা বলা হলো। ব্যাপারটা বোঝা গেল আমি কি বলতে চাইছি? স্যার আমি ওইটাই বলছিলাম যে হোল নদীটা তো না, শুধু ডেল্টা শুধু গুলোতে ডেল্টা মানে গুলো, হ্যাঁ শুধু ডেল্টা গুলো। না এবারে ব্যাপারটা কি জানো তো, ব্যাপারটা যেমন আমরা আমরা একটা জিনিস পড়েছিলাম আমরা ইন্ডিয়ান, আমাদের যখন ফিজিক্যাল ডিভিশন পড়ছিলাম, যখন ডেজার্টটা আমরা পড়েছিলাম, এই যে ডেজার্টটা, এখানে আমরা পড়েছিলাম একটা পাহাড় ছিল। কি পাহাড় को? कौन सा पहाड़ था यहाँ पर? আরাবল্লী। আরাবল্লী। আরাবল্লী এখান থেকে একটা নদী বেরোচ্ছিল, মনে আছে? লুনি। लूनी रिवर। जो लूनी रिवर निकल रहा था, उसके पास भी तो फार्टाइल लैंड देखने को मिलेगा। তো এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে নদীর ধারে যে মাটিটা, সেই মাটিটাও তো তোমার ইয়ে থাকবে। ব্যাপারটা ভেবে দেখো, তাই না? যে মাটিটা কথা এখানে বলা হচ্ছে, সেই মাটিটাও তো তোমার দেখতে গেলে ফার্টাইল মাটি, উর্বর মাটি, ঠিক না বলো? अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एलुवियल सोयल is mainly in which region? which region? कौन से रीजन में? अब ऑप्शन था डेक्कन ट्रैप, नॉर्दर्न प्लेन, छोटनागपुर प्लेटू, नन ऑफ दिस। अब बताओ कौन सा होगा? কোনটা হতে পারে? ডেকান ট্র্যাপ হবে, না নর্দার্ন প্ল্যান হবে, না ছোটনাগপুর প্লেটু হবে, না এর মধ্যে কোনোটাই আনসার হবে না? নর্দার্ন প্ল্যান হবে। নর্দার্ন প্ল্যান হবে, ভেরি গুড। अच्छा, यहाँ यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन, एलुवियल सॉइल
soils vary in nature from sandy loam to clay. ठीक है। दे आर generally they are generally they are generally। अब ऑप्शन था 1 नंबर में, ऑप्शन था, ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से देख के बताना क्या था। पोर इन पोटाश एंड रिच इन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 1 नंबर ऑप्शन হলো। 2 नंबर ऑप्शन, पोर इन बोथ पोटाश एंड फॉस्फोरस। 3 नंबर, रिच इन बोथ पोटाश एंड फॉस्फोरस। 4 नंबर, रिच इन पोटाश एंड पोर इन फॉस्फोरस। क्वेश्चन किस में आया था ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था CDS 2021 में। CDS 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। बोलो কি হবে, কোনটা হবে এটা কারেক্ট অ্যান্সার? हाँ, करेक्ट ये पोटाश और रिच इन फॉस्फोरस। पोर इन पटास আর রিচ ইন ফসফরাস খুশবু ने बोला। মন্দিরা কোনটা বলছে বলো তো? करेक्ट রিচ ইন পটাস পোর ইন ফসফরাস। वाह, দুজনে একে অপরের উল্টা বললে। পটাস है यहाँ पर, रिच इन पोटास, हाँ और फॉस्फोरिक एसिड है यहाँ पर सिर्फ। पोटास में रिच तो बोले छे, फॉस्फोरिस फॉस्फोरिक एसिड तो नहीं बोला ना, फॉस्फोरस सिर्फ बोला। टर्म को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसका मतलब जो आंसर है वो है 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। रिच इन पोटास एंड पोर इन फॉस्फोरस। हम लोगों ने यहाँ पर तो फॉस्फोरिक एसिड देखा था, फॉस्फोरस तो नहीं देखा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा टर्म को। ठीक है। और
पहला वाला जो ऑप्शन खुशबू ने बोला, पोर इन पोटास, पोटास तो पोर था ही नहीं, पोटास तो रिच है। यहाँ पर देखो, पोटास सबसे ज्यादा रिच है। फॉस्फोरिक एसिड, पोटास और ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा यहाँ पर मिलता है। और मैंने सिर्फ एक चीज बोला था कि लो नाइट्रोजन कंटेंट, यहाँ पर नाइट्रोजन कम रहता है। ये क्वेश्चन गलत हो गया खुशबू का थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं, चलो आगे दे, फिर से मौका मिलेगा। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं और क्रॉप देखते हैं, क्या क्या फसल यहाँ पर मिलता है। दे आर मोस्टली फ्लैट एंड रेगुलर सॉइल एंड आर द बेस्ट सुइटेड फॉर एग्रीकल्चर। तो ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत बढ़िया चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज्यादा वेल टू कैनेल एंड वेल और ट्यूब वेल इरिगेशन देखने को मिलता है। ये सब इरिगेशन की चीजें हैं, ठीक है। मतलब कुआं खोदना, कैनल से, ट्यूबवेल से इरिगेशन किया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े कैनल्स बनाया जाता है जिससे कि पानी नदी से सीधा खेत में आ जाए, तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखा जाता है। फसल कौन सा है, तो सबसे ज्यादा तो राइस, व्हीट, शुगर कैन, टोबैको, कॉटन, जूट, माइस। अब ये कॉटन यहाँ पर अगर दे दिया जाए तो कॉटन मत मार के आ जाना, क्योंकि कॉटन हम लोग देखेंगे ब्लैक सॉइल में ज्यादा मिलता है, ठीक है। जूट, माइस, ऑयल सीड, वेजिटेबल्स एंड फूड, ये सब यहाँ पर थोड़ा बहुत देखने को मतलब मिलता है। कॉटन यहाँ पर ना दे तो बेहतर है, कॉटन इस मिट्टी में कॉटन होता नहीं है। यहाँ पर आ गया कि कॉटन, হ্যাঁ কেটে দিচ্ছি, এই যে কটনটা কেটেই দিলাম, ঝামেলা খতম। লো, হুইট, রাইস, মাইজ আছে, অয়েল সিড, ভেজিটেবলস, জুটটা কি বটে? এক মিনিট দাঁড়াও, চেক করে নিই। অ্যালুভিয়াল সয়েল, চলো জুটের ব্যাপারে আমি কিছু পাচ্ছি না এখানে। হতেও পারে, জুটটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে বেশি ওয়েস্ট হয়। বেঙ্গলে বেশি পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, মোস্ট জায়গাতে অ্যালোভিয়ালই আছে। হুম। জুট তো দিচ্ছে দেখাচ্ছে, ঠিক আছে कोई बात नहीं, চলো আপাতত আমাদের এইটা আমরা সেভ করে রাখলাম যে আমাদের কটনটা, কটনটা হবে না, বাকি সবগুলো আমাদের ঠিকঠাক রয়েছে, ঠিক আছে। আগে যাব, তাহলে আমরা এখানে কি কি দেখলাম, আমাদের দেখলাম এগ্রিকালচার এখানে খুব ভালো হয় রেগুলার সয়েলসে, এই সয়েলে অ্যালুভিয়াল সয়েলে। আচ্ছা, টিউবওয়েল, অয়েল, ক্যানেলস, এগুলো আমাদের ইরিগেশনে ব্যবহার করা হয়। রাইস, হুইট, সুগার ক্যান, টোবাকো, জুট, মাইস, অয়েল সিড, ভেজিটেবলস, ফ্রুটস, এগুলো সমস্ত কিছু আমাদের এই অ্যালুভিয়াল সয়েলে হয়ে থাকে। এবারে আমরা নেক্সটে যাব, টাইপ অফ অ্যালুভিয়াল সয়েল। এবার আমরা অ্যালুভিयल सॉइल, আমরা इंडियन फिजिकल जियोग्राफी দিয়ে আমরা पढ़े নিয়েছিলাম যে एलुवियल सॉइल हम लोग दो तरह का एलुवियल सॉइल है, एक तो खादर है और एक बंगर है। ये दोनों पीछा ही नहीं छोड़ा, ठीक है। एक तो खादर है और एक बंगर है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे खादर वाले, खादर वाले देख लेते हैं। तो यहाँ पर सब हर वक्त तो फ्लोड रहता ही है। खदर किसे कहते हैं, नो न्यू एलुवियल सॉइल को, न्यू एलुवियल सॉइल को खादर कहा जाता है, ये तो हम लोगों को पता ही है, ठीक है। तो इसमें हर वक्त तो फ्लड तो रहता ही है।
तो यही चीज है। इन अनडेटेड, इसको लिखेंगे इन अनडेटेड, इन अनडेटेड बाय फ्लड, फ्लड्स, वो भी फ्रीक्वेंटली रहता ही है। रेनी सीजन में तो फ्रीक्वेंटली रहता ही है, देखा जाता है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, इसको लोकली कुछ नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, लोकली नोन। क्या क्या नाम से इसको हम पहचाना जाता है? रे, नाम याद रखना है। कलर, अब ये सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक तो है सुर। ये तीनों नाम से पहचाना जाता है इसको, खादर सॉइल को। हाँ, और तो यहाँ पर कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये खादर हो गया, अब ये बंगर। अब बंगर में ये फ्लड लेवल के ऊपर रहता है, क्योंकि ये तो जमीन सूख चुका है। पहले नदी यहाँ से गुजरा करता था बहुत जमाना पहले, अब छोड़ के तो भाग गई। हम लोगों ने बंगर के बारे में तो पढ़ लिया था कि इसको ओल्ड एलुविया, एलुवियम भी कहता है। ओल्ड एलुवियम जिसे कहता है उसे बंगर भी बोला जाता है, ओल्ड एलुवियम को। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? एबव, एबव द, ये कहाँ पर स्थित है? एबव द फ्लड लेवल, जहां पर फ्लड होता है उसके ऊपर ये रहता है। अच्छा, ये जनरली वेल ड्रेन ये रहता है। वेल ड्रेन्ड ये रहता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगा, कंकर को। ये हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन जब पढ़ा था तब हम लोगों को देखने को मिला था, पढ़ने को मिला था कंकर्स के बारे में। यहाँ पर जो सॉइल रहता है उसका जो टेक्सचर है, यहाँ का सॉइल का जो टेक्सचर होगा वो लोमी सॉइल टू, क्ले लोमी। 2 clay loamy। 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 2 clay loamy।
ये रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बांगर वाला सॉइल। तो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, खादर और बांगर। खादर है न्यू एलुवियल सॉइल। ठीक है, इसको हम लोग ये से ऐसे लिख लिख सकते हैं कि खादर को क्या बोला जाता है, न्यू एलुवियल सॉइल, और बंगार को बोला जाता है ओल्ड एलुवियल सॉइल। इसको याद रखना। ठीक है, बंगार हो गया ओल्ड एलुवियल सॉइल, खादर हो गया न्यू एलुवियल सॉइल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दोनों एलुवियल सॉइल का दोनों डिवीजन है। तो खादर और बंगार हम लोग देख चुके थे कि कैसे ये बनता है। ठीक, अब नेक्स्ट सॉइल में जाएंगे, रेड एंड येलो सॉइल इन इंडिया। चलो देखते हैं। दे आर फाउंड मेनली। अब ये जो रेड सॉइल कहां पर पाया जाता है, सबसे पहले ओवर द पेनिनसुलर फ्रॉम तमिलनाडु इन द साउथ टू द बुंदेलखंड। हाँ, तमिलनाडु इन द साउथ, तो साउथ में तमिलनाडु, टू बुंदेलखंड नॉर्थ में बुंदेलखंड तक, राजमहल है ईस्ट में राजमहल तक, और वेस्ट में काठियावाड़ कच्छ तक, वेस्ट में। ठीक है, यहाँ पर मैप कहाँ गया ये वाला। तो रेड एंड येलो सॉइल ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये टोटल पोर्शन को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मैप में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा बहुत मैप में दिखाया गया है चीजें। तो देखो, साउथ में एकदम तमिलनाडु, नीचे तमिलनाडु है मौजूद। ठीक है, नॉर्थ में बुंदेलखंड, ये वाला पोर्शन में बुंदेलखंड ये इस जगह में देखा जाता है। अच्छा, उसके बाद ईस्ट में राजमहल हिल्स, और वेस्ट में कच्छ और काथियावाड़ हिल्स, काथियावाड़ में हम लोग ये देख सकते हैं। अगर स्टेट के हिसाब से देखें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, साउदर्न महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन जगहों में देखा जा सकता है। बुंदेलखंड में मिर्जापुर, ये सब उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। और राजस्थान में भी इन तीन इलाकों में उदयपुर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, इन तीन जगहों में। ठीक है, पूरा राजस्थान नहीं, लेकिन इन तीन जगहों में देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भी तीन जगह है, बुंदेलखंड, मिर्जापुर, सोनभद्रा, इन तीन जगहों में है। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে কি দেখলাম, রেড সয়েল কোথায় কোথায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তো তামিলনাড়ু সাউথ, সাউথে একদম তামিলনাড়ু, তামিলনাড়ুতে, নর্থে বুন্দেলখণ্ডে, ইস্টে রাজমহল হিলসে, আর ওয়েস্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাথিয়ারান কাছে দেখতে পাচ্ছি। যদি স্টেট আমাদের আসে, তো স্টেট কোথায় কোথায়, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, সাউদার্ন মহারাষ্ট্র, মহারাষ্ট্রের সাউথে। ঠিক আছে, अच्छा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये तो फुल है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो तीन जगह, बुंदेलखंड, मिर्जापुर और सोनभद्रा। और अगर राजस्थान में देखें तो तीन जगह है, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और उदयपुर। इन तीन जगहों में देखने को मिलता है राजस्थान में। ठीक है, ये बात चीजें क्लियर है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक में आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेड एंड येलो सॉइल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है देखने को मिलेगा। अच्छा, पूरे भारत में 18%, देखो बहुत बड़ा एरिया है, एरिया बहुत ही बड़ा है। 18%, जो ये वाला जो था एलुवियल सॉइल, ये 46%, कहीं कहीं जगह पे 43% भी है, मैंने बोल दिया था। अब उसके बाद ये वाला है 18%, 18.5%। ठीक है, अब इसका कलर रेड है। ये एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड का कलर क्यों भाई रेड है, बताओ, हद है एकदम में। तो फेरिक ऑक्साइड ये यहाँ पर प्रेजेंस क्या रहता है,
फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, इसी वजह से इसका कलर रेड है। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा डेप्थ में अगर हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा डेप्थ में अगर चलेंगे तो टॉप लेयर रेड कहता है, और उसका थोड़ा सा नीचे, while the horizon below is yellowish color, येलो कलर यहाँ पर थोड़ा उसका नीचे अगर खोदा खोदी किया जाए तो उसके नीचे येलो कलर देखने को मिलता है, तो इसलिए रेड और येलो यहाँ पर बोला जाता है एक साथ। When hydrated soil appears yellow, the texture of the red soil varies from sandy to clay and loamy. तो टेक्सचर, रेड सॉइल टेक्सचर अगर पूछा जाए तो सैंडी टू क्ले एंड लोमी, ठीक है, इसका अगर टेक्सचर पूछा जाए। देयर अदर कैरेक्टर्स इंक्लूडेड, यहाँ पर अदर कैरेक्टर्स क्या है, ए पोरस एंड फ्रीएबल स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। एब्सेंस ऑफ लाइम, क्या क्या एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ लाइम, कंकर, कार्बोनेट्स एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। दे आर मेनली फाउंड इन लो रेनफॉल एरिया, तो ये मिट्टी जो है कहाँ देखने को मिलेगा, लो रेनफॉल एरियाज में ये देखने को मिलेगा। आया बात समझ में, जहां पर सबसे कम रेनफॉल है वहां पर ये जमीन देखने को मिलेगा, रेड सॉइल वाला। ঠিক, তাহলে এখানে আমরা কি কি দেখলাম, ক্যারেক্টারিস্টিকের মধ্যে আমরা দেখলাম যে 18.5% টোটাল আমাদের জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়ার মধ্যে টোটাল রয়েছে 18.5% রেড অ্যান্ড ইয়েলো সয়েল। আচ্ছা, इसका এর কালারটা রেড কেন না, ফেরিক অক্সাইড এর মধ্যে রয়েছে। তো এর যে উপরের কালারটা, মাটির যে উপরের কালারটা যেটা আমরা দাঁড়িয়ে থাকছি বাস করছি সেটা হচ্ছে রেড, বাট এর নিচে যে কালারটা সেটা হচ্ছে ইয়েলোইশ কালার বা হলুদ কালারের ধরনের। আচ্ছা, তো হাইড্রেটেড যখন থাকছে তখন ইয়েলো কালার, আর যখন টেক্সচারের ক্ষেত্রে রেড সয়েলের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে তো স্যান্ডি থেকে ক্লে অ্যান্ড লোম হচ্ছে। আচ্ছা, আর কি না, এখানে আমাদের কি কি অ্যাবসেন্স থাকছে না, লাইম থাকছে, কাঙ্কার এগুলো অ্যাবসেন্স থাকে, কার্বনেট এগুলো অ্যাবসেন্স থাকছে, লো রেনফলের জায়গায় এটা আমাদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছা, কেমিক্যাল প্রপার্টিজ অফ রেড অ্যান্ড ইয়েলো সয়েল, তাহলে এখানে আমাদের রিচ কিসে, ভালো করে এটা দেখবে। রেড সয়েলের কি কি রেড সয়েলের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে, এক তো আয়রন, এফি, আচ্ছা, পটাশ এখানেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আর পটাশিয়াম, পটাশ অ্যান্ড পটাশিয়াম তিনটে জিনিস এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তো এটা আছে, এখানে রিচ আছে, ঠিক আছে। যদি জিজ্ঞাসা করে লো, লোটা বলো, তো লোতে লিখে নিতে পারো। লো যদি আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয় তো ফসফেট, ফসফেট, লাইম, ম্যাগনেসিয়া, ম্যাগনেসিয়া, হিউমাস অ্যান্ড নাইট্রোজেন। ह्यूमस एंड नाइट्रोजन, तो ये सब लो है, ठीक है। रिच किसमें, आयरन, पटास और पोटासियम में रिच। लो की बोललाम ना, ফসফেট, লাইম, ম্যাগনেসিয়া, হিউমাস এন্ড নাইট্রোজেন, এগুলোতে হচ্ছে লো, ঠিক। ক্রপস কি কি, ক্রপস কি কি, তো ক্রপসে আমাদের কি কি আসছে না, আমাদের দেখো হুইট আসছে, হ্যাঁ হয়ে গেল ভাই, আবার কটন, আচ্ছা এখানে কটন দেখতে পাওয়া যায়, হুইট, কটন, পালসেস,
টোবাকো, মিলেट्स, ऑयल सीड, পটাটোজ অ্যান্ড অর্কিড। তো ইয়ে সব এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে গম আমাদের, তুলা, ডাল, তামাক, বাজরা, তৈলবীজ, আলু এবং বাগানের জন্য যে জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদের এখানে মেনলি দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক আছে, তাহলে এটা হলো আমাদের রেড সয়েল। আচ্ছা, আবার এখানে কোশ্চেনে আসি। কোশ্চেন অনেকগুলো, একটা কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি এখানে, লিখি, জায়গা বড় আছে। কোয়েশ্চেন: ড্যাশ ইজ এ ডিপ রেড সয়েল, deep red soil found in tropical region and often often developed on mafic igneous bedrock। অপশন দিচ্ছি: স্যালাইন, 2 নম্বর অপশন ছিল এরিড, 3 নম্বর অপশন আছে ল্যাটেরাইট, ওহো, আচ্ছা এটা এখানকার কোশ্চেনই নয়, ধরতে পারি। सॉरी बाबू, এটা এখানকার কোশ্চেন নয়, ये यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, आप लोग क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, बाद में ये वाला दूसरे जगह का क्वेश्चन है, ये वाला यहाँ पर क्वेश्चन नहीं था। मैंने सोचा रेड सॉइल बोला तो रेड सॉइल होगा। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं बना कोई क्वेश्चन। आप ब्लैक सॉइल में जाएंगे, वो क्वेश्चन याद रखना, जब लेटराइट सॉइल आएगा तब बोलना। ब्लैक सॉइल में, तो ब्लैक सॉइल है मतलब की देखते हो जी, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कैसे बना? तो ब्लैक सॉइल हम लोगों को पता है प्लेटर्स में देखने को मिलता है। कहाँ पर? हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लैसिक बैलिस्टिक बेसल्टिक रॉक्स के द्वारा ये लावा, आग्नेयगिरी का जो लावा है, ठीक है। अब आग्नेयगिरी मतलब ভলক্যানো। हाँ ভলক্যানো, सही। ভলক্যানোটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। ভলক্যানো, ভলক্যাनो के जो जब फटता है ना, तब जो लावा वगैरह निकलता है, ठीक है, वो बहुत साल लंबे लंबे सालों से वो जमीन पे पड़कर सूख जाता है, काला टाइप का हो जाता है। ठीक है, वो तापमान के जरिए, प्रेशर के जरिए, पानी के जरिए, ठीक है, ब्लैक हो जाता है, तो उसकी चीज को ये कहा जाता है।
তাহলে এই মৃত্তিकाগুলো क्रिटेशियस যুগে। अब ये कौन से टाइम पीरियड में है? तो क्रिटेशियस पीरियड में। ठीक है, क्रिटेशियस एक पीरियड था, तो ज्यादा हम लोग जाएंगे नहीं। ক্রিটেসিয়াস পিরিয়ড में ফাটল বিস্ফোরণের সময় উদ্ভূত বেসাল্টিক শিলাগুলির আহবিকার থেকে এটা গঠিত হয়। এগুলি শুষ্ক এবং গরম অঞ্চলে সাধারণত দেখা যায়। तो मेनली बेसाल्टिक रॉक से বা लावा से, लावा भी आप लोग लिख सकते हो, लावा से ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, कैसे कि वॉल्केनो के जो जब फटेगा तब जो लावा निकलेगा उसे बेसाल्टिक रॉक कहा जाता है। तो लावा निकलेगा, लावा बाहर आएगा, हवा में, एयर में रहेगा, प्रेशर में रहेगा, तापमान में रहेगा, और धीरे धीरे टाइम पीरियड होता रहा। किस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं? ना क्रिटेशियस टाइम पीरियड का। तो उस टाइम पीरियड में ये सब हुआ और धीरे धीरे ये ब्लैक सॉइल बनके तैयार हो गया। ঠিক আছে, তাহলে কি বললাম? এই মৃত্তিকাগুলো কোন টাইমে তৈরি হচ্ছে? ক্রিটেসিয়াস এর যুগে এই টাইমে তৈরি হচ্ছে। অগ্নুৎপাতের ফলে, আগ্নেয়গিরির যে অগ্নুৎপাত, সেই অগ্নুৎপাতের ফলে আহ যে লাভাটা বেরিয়ে আসছে, সেই লাভাটাই পরবর্তীকালে বিভিন্ন টেম্পারেচার, আমাদের রিভারের জল বা আমাদের যেটা এয়ার রয়েছে, বায়ু রয়েছে, তার ফলে এর উপরে তোমার ফরমেশনের মধ্যে দিয়ে ব্ল্যাক সয়েল গঠন করা হচ্ছে। ঠিক, আচ্ছা আগে যাব। ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ব্ল্যাক সয়েল। তাহলে ব্ল্যাক সয়েলের এবারে বলছে ক্যারেক্টারিস্টিকটা কি। তো ক্যারেক্টারিস্টিকে দেখো যে এবারে এই যে 3 নম্বরে যে আমাদের পয়েন্টটা, ব্ল্যাক সয়েল, গোটা দেশে আমাদের ব্ল্যাক সয়েল 15% রয়েছে, তাই না? গোটা আগে ভারতে যদি দেখা হয় জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াতে আমাদের 15% ব্ল্যাক সয়েল রয়েছে। আচ্ছা, এই সয়েলটা বলছে হাই ওয়াটার রিটার্নিং সয়েল ক্যাপাসিটি। কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করে হাই কোনটা সব থেকে জল ধারণ ক্ষমতা সব থেকে বেশি কোনটায়, তাহলে হাই ওয়াটার রিটার্নিং ক্যাপাসিটি কোনটায় আছে? আমাদের ব্ল্যাক সয়েলের মধ্যে। আচ্ছা, এক মিনিট। আচ্ছা, এবারে বলছে এটা কি বলছে, যখন এটা ভিজে থাকে, ওয়েট, ঠিক আছে, যখন এটা ভিজে থাকছে তখন এটা কি থাকছে না, কম্প্যাক্ট এবং টিটেনিয়া টিটেস টিন মানে এটা কি হবো বলবো, একটা কম্প্যাক্ট একসাথে লেগে থাকছে এবং দৃঢ় অবস্থায় থাকছে যখন ওয়েট থাকছে। আর যখন ড্রাই হয়ে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে না, এটার মধ্যে ড্রাই হয়ে যাচ্ছে যখন, তখন ক্র্যাকস চলে আসছে, ফাটা 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 চলে আসছে। ঠিক আছে, জায়গাটা বেড়ে যাচ্ছে। ইন দ্য আদার ওয়ার্ড, দে সোয়েল গ্রেটলি অ্যান্ড বিকেম স্টিকি। দে সোয়েল গ্রেটলি, ভেজা অবস্থায় এটা একদম দৃঢ় থাকছে এবং স্টিকি। ওয়েন ওয়েট, যখন এটা রেনি সিজন থাকছে, ইন দ্য রেনি ওয়েন ওয়েট ইন রেনি সিজন, বর্ষার জলে এগুলো আমাদের কি হচ্ছে, ফুলে যাচ্ছে এবং আঠালো ধরনের এটা হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, when the soil is wet, plowing the field become the difficult। তাহলে যখন এটা ইয়ে থাকছে তখন এটা একটা আমাদের ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে। অ্যাজ এ প্লগ গেট স্টাক অ্যান্ড ইন দ্য মাড, এই যে মাটিটাই থাকছে, মাটিটা কি হচ্ছে, ফুলে যাচ্ছে এবং আঠালো ধরনের এখানে হয়ে যায়, যার ফলে মাটি ভিজে গেলে খেতে বলছে চাষ করা একটা কঠিন ধরনের হয়ে যায়। যখন মাটিতে ভিজে থাকছে তখন চাষ করাটা কি হচ্ছে, একটা কঠিন ধরনের ইয়েতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। যেমন লাঙল যদি আমরা টানি, যে প্লগটা, লাঙল, তো ওই প্লগটা যখন টানছে তখন ওই কাদায় আটকে যাচ্ছে, তো চাষ করা একটা খুব কঠিন জিনিস হয়ে যাচ্ছে। আর শুষ্ক মৌসুম যেটা ড্রাই সিজন রয়েছে,
যেখানে ড্রাই সিজন রয়েছে সেখানে বলছে আমাদের তোমার এটা মাটি সংকুচিত হয়ে যায় এবং ফাটল হয়ে যায়। তো মানে ফাটল গুলো কি হচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে। তোমার 10 থেকে 15 সেন্টিমিটার গভীর গভীর হয়ে যাচ্ছে ফাটল গুলো, দেখবে ক্র্যাক হয়ে যায় মাটিগুলোতে। তুমি এইখানকার মাটিও দেখবে, যখন তুমি চাষের যায় জমিগুলোতে যাবে, মাটিগুলো ফাটল হয়ে যায়, অনেকটাই গর্ত হয়ে থাকে দেখবে, তাই না? তো এখানে একটা দেয় সেলফ প্লগিং এফেক্ট। এই সেলফ প্লগিং এফেক্ট, দিস রেজাল্ট ইজ এ ন্যাচারাল সেলফ প্লগিং। তো এই যে সেলফ প্লগিং এফেক্ট, এটা কোন মাটিতে দেখা যায় কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করে, ঠিক আছে? তো আমাদের আনসার হয়ে যাচ্ছে ব্ল্যাক সয়েলে দেখা যায়। শস্য চাষ প্রভাবে এটা মানে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या बोला कि ये जो मिट्टी है ब्लैक सॉइल, ये पूरे देश में 15% मौजूद है, ठीक है? पहला वाला था 43, उसके बाद 18 हुआ, उसके बाद 15 हुआ, ठीक है, धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी ये जो है, ये माटी में पानी पकड़ के रखने का बहुत बढ़िया कैपेसिटी रहता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर जब ये वेट रहता है, मतलब ये वेट मतलब क्या बोलेंगे, अ, हिंदी के की बोलेगा वेट के, मान लो वेट, गीला ठीक। हुआ। हाँ गीला हुआ, हाँ गीला। आज क्या हुआ पता नहीं, टाइम याद नहीं आ रहा है। गीला, जब तो ये जब गीला था, गीला होगा, तब ये कम्पैक्ट रहेगा, एक साथ रहेगा, और मतलब पूरा टाइट रहेगा, ठीक है, एक साथ रहेगा, टाइट रहेगा। अच्छा, उसके बाद जैसा ही यहाँ पर देखो, जैसा ही वेट होगा, वेट में क्या होगा, तो काम करना डिफिकल्ट हो जाएगा, फील्ड में खेती बाड़ी करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब क्यों डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो हल है वो चलाना कैसे चलाओगे, मतलब जहां पर कीचड़ होगा वहां पर कैसे हल चलाया जाएगा, कीचड़ में तो हल चलेगा नहीं। तो हल चला कब चलेगा, ड्राई सीजन में ही हल चलेगा। तो ड्राई सीजन में फिर क्या होता है, पानी ज्यादा से ज्यादा ये क्या करता है, पानी सोख लेता है, जमीन के नीचे चला जाता है पानी, वो जो क्रैक्स रहता है उसके द्वारा पानी ज्यादा से ज्यादा जमीन के नीचे चला जाता है। अब ये जो क्रैक रहता है वो 10 से 15 सेंटीमीटर डीप में रहेगा, डीप रहता है, तो जिससे वो पानी चला जाता है। और ये नेचुरली, इसको क्या कहते हैं, टर्म यूज होता है सेल्फ प्लॉगिंग इफेक्ट। तो ये सेल्फ प्लॉगिंग इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, ब्लैक सॉइल में इसको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मिट्टी के अंदर गया, जिसके वजह से वो पूरे साल वो पानी पकड़ के रखता है पूरे साल, ठीक है। तो वही चीजें है, कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा उसके बाद, আচ্ছা ও পুরোপুরি বাংলাটাই দেওয়া আছে এখানে। তো এগুলো মোটামুটি, এগুলো তাহলে এগুলো কি হয়েছে না, আমাদের এগুলি ভারতে ভৌগোলিক এলাকা, যেটা আমি বলে দিলাম 15% রয়েছে আমাদের। ভিজে গেলে এটা কম্প্যাক্ট এবং দৃঢ় হয়ে যায়, শুকিয়ে গেলে ফাটল ফাটল হ্যান ত্যান এগুলো হয়ে যায়। তো মোটামুটি বাংলাটা তো আমি বলেই দিলাম। আর কেমিক্যাল প্রপার্টি, কেমিক্যাল प्रॉपर्टीज है ब्लैक सॉइल मध्य। ब्लैक सॉइल मध्य देखो, अब ब्लैक सॉइल में देखना पड़ेगा कि ब्लैक सॉइल में रिच कौन से चीजें ज्यादा से ज्यादा है। एक तो लाइम, अब इसका केमिकल फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आयरन, मैग्नीशिया और एल्यूमिनियम, ये भी यहाँ पर रहता है। ये सब के सब पाया जाता है कहाँ पर, ब्लैक सॉइल में।
तो यहाँ पर पूछ सकता है, तो डिफिशियंट क्या किस चीज में है? डेफिशिएंट, डेफिशिएंट किस में रहेगा? तो डेफिशिएंट अगर पूछ लिया जाए तो बोलना कि नाइट्रोजन में। फॉस्फोरस रहेगा कम। एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये सब कम रहेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक तो कैल्शियम भी यहाँ पर रिच रहता है, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम भी रहता है। तो एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, लाइम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटास हो गया, पोटाश हो गया। तो इसको भी रिच में लिखना, ठीक है। और ये वाला हो गया डेफिशिएंट, कम क्या है। नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, क्या क्या क्रॉप्स है। तो सबसे ज्यादा तो आपको यही पूछा जाएगा कि ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा कौन मिलेगा? कॉटन देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन मिलेगा? तो कॉटन देखने को मिलेगा। उसके अलावा का कुछ बच जाए तो पल्सेस, मिलेट, लाइन सीड, केस्टर, टोबैको, शुगर कैन, वेजिटेबल्स, साइट्रस फूड, ये सब देखने को यहाँ पर मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मिलेगा आपको देखने को कॉटन। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा क्लास लंबा हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक सॉइल, कहाँ कहाँ ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। तो सबसे ये वाला है ब्लैक सॉइल, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है ब्लैक सॉइल। तो जाहिर सी बात है, ब्लैक सॉइल कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो एक नंबर में गुजरात, गुजरात में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। वेस्टर्न, वेस्टर्न एमपी में देखने को मिलेगा। और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट आंध्र में, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। कर्नाटका में देखने को मिलेगा, कर्नाटका में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ पर छोटा 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 तमिलनाडु में। थोड़ा बहुत बोल रहा है कि राजस्थान में भी ये नाक अपना घुसा दिया। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़, अच्छा झारखंड में भी देखने को मिलेगा, झारखंड में देखने को मिलेगा। तो ये सब यहाँ पर चीजें देखने को मिलता है। है नहीं यहाँ पर, शायद क्वेश्चन के लिए रखा रखा था। ठीक है। अब इसके बाद डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल कहाँ पर मिलेगा? रेगिस्तान में, ये वाला पोर्शन डेजर्ट सॉइल में, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये वाला है डेजर्ट सॉइल, देख सकते हो डेजर्ट सॉइल में। तो ये डेजर्ट सॉइल कहाँ पर मिलेगा? देखने को मिलेगा अंडर डेवलप, कहाँ पर होगा? डेवलप कहाँ पर होगा? जाहिर सी बात है जहां पर बारिश कम होगा, एरिड एंड सेमी एरिड, कम बारिश, जब एकदम कम और कम, सेमी एरिड, सूखा जहां पर होता है, ठीक है।
एक तो सूखा में या हल्का सूखा, मतलब हल्का थोड़ा बहुत बारिश होता है, जैसे कि राजस्थान में कंडीशन में यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा, और क्या ये जो सॉइल डेवलप और कैसे डेवलप्ड होगा, तो और डेवलप्ड होगा, ये डेवलप के अंडर में ही आएगा। और कैसे डेवलप्ड होगा ना, डिपोजिट डिपोजिटेड मेनली बाय विंड। हम लोगों ने ये वाला प- थोड़ा देर पहले ही बोला था, ध्रियान, ठीक है, उसके जरिए ये देखने को मिलेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो एक तो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, मतलब पूरा तो राजस्थान ही है। तो अब देखते हैं राजस्थान में, राजस्थान वेस्ट ऑफ द अरावली, वेस्ट ऑफ अरावली, वेस्ट ऑफ अरावली, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न आपका गुजरात, गुजरात में देखने को मिलेगा, सौराष्ट्र में देखने को मिलेगा। अच्छा, कच्छ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा में देखने को मिलेगा। और साउथ वेस्टर्न पार्ट, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब, तो यहाँ पर सीधे देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज डेजर्ट सॉइल का प्रॉपर्टीज क्या है। अच्छा, ये कितना कवर है, कवर अप किया गया है, देखो 4.4% यहाँ कवर अप किया गया है। डेजर्ट सॉइल में सैंडी टू ग्रेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, सैंडी टू ग्रेवल्स। अच्छा, लो विथ ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर बहुत कम है, नाइट्रोजन, वेरिंग द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये वेरी देखने को मिलेगा। दिस सॉइल कंटेंट हाई परसेंटेज ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट देखने को मिलेगा, बट हैव लो मॉइस्चर, यहाँ पर मॉइस्चर बहुत ही कम है। लो वाटर रिटर्निंग कैपेसिटी, मतलब पानी यहाँ पर ज्यादा टिकेगा नहीं। इफ इरिगेटेड, अगर किसी का किया जाए, एग्रीकल्चर किया जाए, तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल कुछ चीजें देखने को मिलता है। তাহলে এখানে কি বললাম, 4.4% গোটা জায়গা জুড়ে 4.4% রয়েছে। এই মরুভূমিতে হচ্ছে মৃত্তিকাটা হচ্ছে বেলে থেকে নুড়ি যুক্ত, কম জৈব পদার্থ থাকে, কম নাইট্রোজেন থাকে, ক্যালসিয়াম কার্বনেটের শতাংশ খুব কম রয়েছে। মৃত্তিকাগুলিতে বলছে দ্রবণীয় লবণ সব থেকে বেশি পরিমাণে রয়েছে, লবণ, তবে কম আর্দ্রতার পরিমাণ এবং জল ধারণ ক্ষমতা এর একেবারেই নেই। যদি এগ্রিকালচার করা হয় তাহলে কৃষি ক্ষেত্রে কিছু কিছু জিনিস এখানে ফসল ফলানো যায়। এটা হয়ে গেল কেমিক্যাল প্রপার্টি ডেজার্ট সয়েলে। ইম্পর্টেন্ট ক্রপসে কি বলছে, আমাদের ইম্পর্টেন্ট ক্রপে বলছে ওয়াটার যদি ঠিকঠাক থাকে, ইন্দিরা গান্ধী ক্যানেল থেকে যদি ওয়াটার ঠিকঠাক পাওয়া যায়, তাহলে এখানে চাষবাস করা হচ্ছে। তোমার আমাদের বাজরা, পালসেস, গুড়, আমাদের ফোডার, লেস, এই জায়গাগুলো আমাদের ক্রপস গুলো এখানে দেখা যায়, বাজরা, পালসেস, ঠিক আছে, এই ধরনের জিনিসগুলো यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है वो कहाँ पर होगा, राजस्थान में। जो इंदिरा गांधी कैनल है उसके जरिए अगर पानी ठीक ठाक आए, तो वहां पर बाजरा, पल्सेस, ये सारे के सारे चीजें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में, कौन से, डेजर्ट वाला सॉइल में। लैटेराइट वाले सॉइल में, अब लैटेराइट वाले सॉइल में हम लोग देख लेते हैं। क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन एक खत्म कर लेते हैं, ठीक है, एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा पूरा, ज्यादा हो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है,
भूख लग गया सबको। ठीक है, कोई बात नहीं। क्रॉप्स तक हो गया। ठीक है, भूख लग गई है खुशबू को। ठीक है, कोई बात नहीं।